इसके जैसा आलसी आदमी मैंने अपने जिंदगी में पहले कभी ना देखा। इसको चलने में देखो चक्कर जैसा आ रहा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अगर इसके पास कोई जाता होगा ना तो वो भी शर्मा शर्मा के जाता होगा। क्या करे बेचारा, मजबूरी होगी तभी जाएगा उसके पास। अरे देख रहे हो, ये गांव वाले पता नहीं अपने आप को जैसे राजा समझ रहे हैं। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग खड़ी कर लिया इतना मजदूरी करके। हाँ बेटा, आ गए हो? चलो खाना खा के जल्दी सो जाओ, नहीं तो कल देर हो जाएगी। सैर करने जाना है। गांव में पता नहीं क्या रखा है, उधर ही दिन भर घूमता रहता है। कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास? हाँ मंत्री जी, सभी गांव वाले कैसे हैं? सभी खुश तो है ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं? राजा साहब, मैं अभी गांव की तरफ से आया हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सभी बहुत ही बढ़िया खुश हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम भी जाओ अपने घर, नहीं तो अभी रात हो जाएगी, तुम्हें भी जाने में टाइम लगेगा। अरे राजा साहब के बेटे को कोई तरकीब सोचा कि नहीं, या फिर आज भी वैसे मुंह उठा के चले आए हो? नहीं, आज भी नहीं कोई तरकीब सोच पाया। आज काम ही बहुत था राज दरबार में, लेकिन उसका कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं राजा बनूंगा ना। हाँ, तुम सोचते रह जाओगे। अगर वो बड़ा हो गया ना तो फिर तुम्हारी भी नहीं सुनेगा और तुम्हारे राजा का बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। चलो ठीक है, मैं कल किसी भी तरह उसको जंगल ले जाकर छोड़ दूंगा और जंगल में जंगली जानवर खा के उसको पचा लेंगे, फिर तो मैं राजा बन ही जाऊंगा ना। अरे वो छोटे राजा, चलो मैं तुम्हें जंगल में बहुत अच्छे अच्छे जानवर दिखाता हूँ और वहाँ तुम्हारा बहुत ही एंजॉय होगा। हाँ हाँ मंत्री जी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन पिताजी मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। चलो चुपके से जल्दी चलते हैं हम। मंत्री बेटा को लेकर चल देता है जंगल की तरफ। अरे बेटा, तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ा 1 मिनट में आया। मैं थोड़ा एक काम कर लूं, बस तुम यहीं पे इधर उधर देखो, अभी जानवर आएंगे प्यारे प्यारे। ठीक है मंत्री जी, आप जाओ, थोड़ा जल्दी आना। जंगल में छोटे राजा को छोड़कर चला जाता है मंत्री अपने घर। हाँ देखो, मैंने जंगल में उस बच्चे को छोड़ आया, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा ना। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। चलो, हमें तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं अभी राज दरबार जाऊंगा, क्योंकि अभी उन्हें पता चलेगा तो जरूर इधर उधर सोचेंगे और मुझे जरूर बुलाएंगे, तो मैं राजा साहब के पास जा रहा हूँ। मंत्री जी, हमारा बेटा आज हमें नहीं दिखाई दिया, सुबह से शाम हो गई। चलो जाओ, तुम उन्हें बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। ठीक है राजा साहब, मैं अभी जाता हूँ और बुलाकर लाता हूँ। मंत्री जाके महल के एक कोने बैठकर आराम करने लगता है और कुछ देर बाद राजा साहब के पास जाता है। राजा साहब, मैंने पूरा महल ढूंढ लिया, लेकिन छोटे राजा कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। अरे मंत्री जी, तुम ये क्या कह रहे हो? कहाँ वो जा सकते हैं छोटे राजा? जल्दी से जल्दी तुम गांव वालों को पता दे दो और वो हमारे बेटे का पता करें। अरे भाई, तुम सुन रहे हो ना, राजा साहब का बेटा खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, लेकिन राजा साहब का बेटा जा कहाँ सकता है? अगर मैं राजा साहब के बेटे को ढूंढ दूंगा तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। चलो मैं राजा साहब से एक बार पूछ लेता हूँ।
साहब, मैं आपके बेटे को ढूंढ के दूंगा। मेरी मदद कैसे करोगे? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। जाके तुम अगर मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओगे तो तुम्हें मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। इतना सुनकर वह आदमी चल देता है राजा साहब के बेटे को ढूंढने। हो आओ, राजा साहब का बेटा अगर गांव में होता वाले जरूर उन्हें लौटा देते। लगता है कि राजा साहब के बेटे जंगल में खो गए होंगे। मुझे जंगल में ढूंढना चाहिए, वहीं पे हो सकता है। आलसी आदमी जंगल में घुसा ही था, तभी कुछ दूर पर उसे राजा साहब का बेटा दिखाई दिया। छोटे राजा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी छोटे राजा सभी बातें उस आलसी आदमी को बता देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, पहले राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत बेचैन है आपके बिना। फिर आलसी आदमी उस बच्चे को लेकर चल देता है महल की तरफ। तो राजा साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके बेटे को ढूंढ के लाऊंगा, ले आया हूँ। अरे पुत्र, तुम कहाँ गए थे? हमसे बिना बताए तुम इधर उधर क्यों जाते हो? तभी सारी बातें राजा साहब से छोटा बच्चा बता देता है। तुम ये सब कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत बड़ी सजा दूंगा मैं। माफ कर देना राजा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे बेटों को जिसने ढूंढ के लाया है उसको मैं मंत्री घोषित करता हूँ और तुमको 4 सालों के लिए सलाखों में जाना पड़ेगा।